थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जो प्लांट किंगडम को 5 भाग में बांटा गया है, जिसमें कि हम लोग थैलोफाइटा बोले तो अलगी के बारे में पूरा डिटेल बात कर चुके हैं। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रायोफाइट से रिलेटेड, हम लोग आज के क्लास में बात करेंगे। इससे रिलेटेड ब्रायोफाइट से रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों। ब्रायोफाइट्स की जो बात करें, ब्रायोफाइट्स में ढेर सारा इंक्लूड होता है, अलग अलग तरह का ब्रायोफाइट्स होता है। या यूँ कहिए कि टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स की अगर बात करें तो उसमें लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉस, ये तीनों आ जाता है। तो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट्स और मॉस। यहाँ पे तीनों हम लोग किसके अंतर्गत बात करेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। ब्रायोफाइट्स जो कॉमनली ग्रो करता है, कहाँ पे ग्रो करेगा, तो मॉइस्ट और शेडेड एरिया में ज़्यादातर देखा गया कि ब्रायोफाइट्स ग्रो करता है। मॉइस्ट एरिया होना चाहिए, शेडेड एरिया होना चाहिए, हिली एरिया, इस सब पे ग्रो करेगा। लेकिन ध्यान रहे कि मॉइस्चर ज़रूरी है। ब्रायोफाइट्स को अगर ग्रो करवाना है, ठीक है, हिली एरिया में भी ग्रो करेगा तो उसको क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। जैसे हिली एरिया, ये जो आपको दिख रहा है हिली एरिया, तो इस हिली एरिया में भी क्या होगा, मॉइस्चर ज़बरदस्त तरीके से होगा, ज़्यादा मॉइस्चर होगा, तभी जाके ब्रायोफाइट्स इस एरिया में ग्रो करेगा। ब्रायोफाइट्स की जो बात करते हैं, तो ब्रायोफाइट्स जो होता है, ब्रायोफाइट्स आर आर्चिगोनिएट, एम्ब्रायोफाइटिक एंड आर्चियोफाइटिक क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत आता है। जो ब्रायोफाइट्स है वो क्या होगा, ये आर्चिगोनिएट होगा, एम्ब्रायोफाइटिक होता है और आर्चियोफाइटिक क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं बच्चों, ब्रायोफाइट से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं बच्चों। जो ब्रायोफाइट्स है, जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम वाटर तो चाहिए, मॉइस्ट एरिया तो चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होता है ना, तो थैलोफाइटा या यूं कहिए कि अलगी के बाद ब्रायोफाइट आया। अलगी सब ज्यादातर मेरीन में था, पानी में रह रहा था, रिप्रोडक्शन भी उसका ज्यादातर पानी में हो रहा था, और वो धीरे 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 वाटर से निकल के लैंड की ओर आने लगा। तो बोले तो ब्रायोफाइट जो है, इसको बोला जाता है एम्फीबियन, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। किसको हम लोग बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। ब्रायोफाइट जो होता है, इसको क्या बोला जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। और यही रीजन है कि मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि ये जो प्लांट है, ब्रायोफाइट जो रहेगा, लाइव इन मॉइस्ट सॉइल एंड आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट्स को अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है, ब्रायोफाइट्स को अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है, तो उसके लिए वाटर एसेंशियल है बच्चों। वाटर तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो मॉइस्ट जगह पे रहेगा या वाटरी जगह जो होगा, वहां पे क्या देखा गया, ब्रायोफाइट्स ज़्यादा देखा गया। तो ये सब जो है, अगर ये सॉइल भी है तो इसमें भी क्या है, मॉइस्ट सॉइल से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए इसको वाटर चाहिए होता है। ब्रायोफाइट्स जो वाटर से धीरे धीरे कहाँ पे आने लगा, लैंड पे आने लगा। प्रिमिटिव लैंड प्लांट आप इसको बोल सकते हो, शुरुआती लैंड प्लांट आप इसको बोल सकते हो। और शुरुआती जो लैंड प्लांट है, तो कहाँ पे रहेगा, जनरली या यूजुअली देखा गया डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटी सब में मिलेगा। डैम्प एरिया मिलेगा, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा उस एरिया में मिल जाएगा। जहाँ छाया रहेगा, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगा, वो सब एरिया में ब्रायोफाइट्स लोकेलाइज्ड होता है, बोले तो वहाँ ज़्यादा आपको मिलता है बच्चों। ब्रायोफाइट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेशन में। हम लोग जो सक्सेशन की बात करते हैं, उसमें ब्रायोफाइट्स का जबरदस्त रोल है। सक्सेशन क्या होता है कि एक के बाद एक ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट होता चला जाता है। खासकर जो बैरन एरिया होता है, जो बंजर भूमि होता है, या जो रॉक पे जो सक्सेशन होता है, वहाँ पे शुरू में पायनियर कम्युनिटी के रूप में कौन आता है, यही ब्रायोफाइट से भी आता है। तो प्लांट सक्सेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। किसका, ये जो ब्रायोफाइट्स आपको दिख रहा है, सक्सेशन करवाने में इसका बहुत ही जबरदस्त रोल है बच्चों। प्लांट बॉडी अगर बात करें ब्रायोफाइट्स का, तो गारंटी है थैलोफाइट से ज़्यादा एडवांस होगा, बोले तो अलगी से ज़्यादा एडवांस होगा। तो इसका जो ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये मोर डिफ्रेंशिएटेड देन अलगी। मतलब
अलगी में थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, प्लांट बॉडी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं था। लेकिन यहाँ ब्रायोफाइट्स की जो बात करेंगे, इसका प्लांट बॉडी जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है। तो इसमें प्लांट बॉडी क्या होगा बच्चों, कि ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होगा। यहाँ भी जो होगा ये थैलस लाइक होगा, प्लांट बॉडी इसका क्या होता है, थैलस लाइक होगा, सीधा रहेगा, नहीं प्रोस्टेट या इरेक्ट रहेगा, और अटैच टू सबस्टेटम, सबस्टेटम से जुड़ा हुआ रहेगा बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। जो राइजोइड्स होता है या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या नहीं तो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स से इसका प्लांट बॉडी क्या होगा बच्चों, अटैच होता है। तो राइजोइड्स से अटैच होगा, यूनिसेलुलर भी हो सकता है राइजोइड्स और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। जैसे अगर आप फिगर देखो तो ये फिगर जो आपको दिख रहा है ये किसका दिख रहा है, ब्रायोफाइट्स का दिख रहा है। इस फिगर में अगर हम लोग बात करें राइजोइड्स का, तो ये जो राइजोइड्स दिख रहा है आपको, ये क्या है, नीचे जो दिख रहा है आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है, राइजोइड्स। तो राइजोइड्स यहाँ पे हो गया, राइजोइड्स से ही क्या होता है, अटैच रहता है। और यही राइजोइड्स के बारे में मैंने बताया, यूनिसेलुलर या नहीं तो मल्टी सेलुलर, ये दोनों हो सकता है बच्चों। यहाँ पे जो है ट्रू रूट नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स की जो बात करें तो यहाँ पे न तो ट्रू रूट होता है, न तो ट्रू स्टेम होता है, न ही ट्रू लीफ होता है। आप बोल सकते हो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो ब्रायोफाइट्स की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। बच्चों यहाँ पे जो बात करें खासकर मोस के बारे में, ब्रायोफाइट्स में जो मोसेस है तो उसमें रूट लाइक राइजोइड्स होता है, लीफ लाइक फाइलोइड्स होता है, और जो स्टेम लाइक है जिसको क्या बोलते हैं, कॉलोइड्स, कॉलोइड CAULOIDS, कॉलोइड CAULOIDS। तो यहाँ पे जो है मॉस में जो देखा गया, क्या देखा गया, रूट लाइक राइजोइड्स है, रूट लाइक राइजोइड्स है। उसके अलावा लीफ के तरह जो है फाइलोइड्स है, और जो स्टेम के तरह है उसको क्या बोल रहा है, कॉलोइड्स, हम लोग इसको बोल रहे हैं। कॉलोइड्स के तरह आपको स्ट्रक्चर यहाँ दिखने को मिल जाएगा। जैसे ये जो फिगर आपको दिख रहा है, नहीं तो इसी फिगर में आपको तीनों चीज किसका दिख जाएगा, ब्रायोफाइट्स का आपको इसी फिगर में बच्चों दिख जाएगा। बच्चों इसका जो प्लांट बॉडी है पेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी किसका बना होगा, पेरेनकाइमेटस टिश्यू इसमें होता है। मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स का होता है वो हैप्लोइड होता है। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स का क्या होगा, वो हैप्लोइड होता है, मेन प्लांट बॉडी की जो हम लोग बात करते हैं। और ये जो हैप्लोइड है तो ये प्रोड्यूस करता है गैमीट्स, और यही रीजन है किसको क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट। गैमीटो बोले तो गैमीट, अब फाइट बोले तो प्लांट। तो प्लांट बॉडी हैप्लोइड है और गैमीट भी हैप्लोइड होता है, तो गैमीटोफाइट होता है। वैसे भी अलगी के बारे में भी जो बात की तो उसका भी प्लांट बॉडी कैसा था, गैमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी उसके अंतर्गत भी था। अलगी में भी गैमीटोफाइटिक की ही बात किए थे, और ब्रायोफाइट्स की जो बात कर रहे हैं इसका भी प्लांट बॉडी क्या है, ज्यादातर गैमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी यहाँ भी आपको मिल जाएगा। इसका जो सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें तो वो ब्रायोफाइट्स का वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, जैकेटेड होता है और स्टॉक्ड होता है। मल्टी सेलुलर, जैकेटेड और स्टॉक के फॉर्म में आपको इसका क्या मिल जाएगा, सेक्स ऑर्गन मिल जाएगा। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, एंथ्रीडियम इस सब का, और आर्चिगोनियम उधर वाला जो दिख रहा है एंथ्रीडियम, और ये जो आर्चिगोनियम है। तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जो है ये कैसा होता है बच्चों, तो मल्टी सेलुलर जैकेटेड और स्टॉक्ड लाइक यहाँ पे इसका क्या होता है, सेक्स ऑर्गन। तो याद रखिएगा इसका जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उस मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाता है, एंथ्रीडियम बोला जाता है। नहीं, और एंथ्रीडियम की जो बात करते हैं ये क्या करता है, दे प्रोड्यूस बाय फ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स, दे प्रोड्यूस बाय फ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स की हम लोग बात करते हैं। और एंथ्रेजॉइड्स ये जो आपको दिख रहा है घेरा हुआ ये। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम। ब्रायोफाइट्स का मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम।
एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम। मेल वाला एंथ्रीडियम और फीमेल वाला क्या बोला जाएगा? आर्चिगोनियम की हम लोग बात करेंगे। ये फीमेल वाला जो होता है ये आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम कैसा होगा बच्चों? तो फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क शेप होता है। और फीमेल वाला है तो गारंटी है ये क्या करेगा? सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है? फ्लास्क शेप तो है, फीमेल का है तो वो क्या करेगा? एग प्रोड्यूस करने का काम करेगा। तो ये एग प्रोड्यूस करने का काम करता है कौन? आर्चिगोनियम। और खास बात है कि इसमें कितना एग होता है? तो सिंगल एग होता है। इसमें कितना एग होता है? तो सिंगल एग की हम लोग बात करते हैं बच्चों। बच्चों इसका फिगर अगर आप देखिएगा तो ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये क्या है? आर्चिगोनियम। नहीं, ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये क्या है? आर्चिगोनियम। और नीचे मेल वाला एंथ्रीडियम। तो आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों। और वही एंथ्रीडियम के अंदर जो मेल वाला है क्या होगा? एंथ्रेजोइट्स होगा। एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेगा? एंथ्रेजोइट्स होगा। और आर्चिगोनियम के में क्या बनेगा? एक सिंगल एक की जो हम लोग बात करते हैं वो प्रोड्यूस होगा बच्चों। एंथ्रेजोइट्स जो होता है रिलीज होता है वाटर में, और कॉन्टेक्ट में आ जाता है किसका? आर्चिगोनियम का। बोल रहे तो एंथ्रेजोइट्स नाम ही है, वो आएगा और कहाँ आ जाएगा कांटेक्ट में? आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आ जाएगा। आर्चिगोनियम बोले तो फीमेल वाला पार्ट, जो मेल वाला पार्ट है वो मेल का जो गैमिट है वो फीमेल गैमिट के कांटेक्ट में आ जाएगा। नहीं, और दोनों जब कांटेक्ट में आएगा तो एंथ्रेजोइट्स फ्यूज विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। क्या बना देगा? जब दोनों फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा बच्चों, वो जाइगोट बना के रख देगा। और यही जो जाइगोट होगा इसका नाम क्या दिया जाएगा? ज़ूडोगेमस उगेमी बोला जाता है। इस तरह से जो यहां पे बोला जाएगा ये क्या बोला जाएगा? ज़ूडोगेमस, ZOOIDGAMOUS। नहीं, ज़ूडोगेमस गैमी के नाम से इसको जाना जाता है बच्चों। यहां पे जाइगोट जो है, जाइगोट बन तो गया, लेकिन जैसा कि अलगी में क्या होता था, जाइगोट अगर बना तो तुरंत डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, मियोसिस तुरंत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रुकता है, थोड़ा होल्ड होता है। कहने का मतलब एक बार जाइगोट बन गया तो कुछ दिन रुकेगा। वही जाइगोट वाला सेल जो डिप्लॉइड हो गया, जो 2n हो गया, वो तुरंत हैप्लॉइड में नहीं आएगा। बोले तो मियोसिस तुरंत होने वाला नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे जाइगोट क्या करेगा? होल्ड करेगा, और वो जाइगोट धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करेगा। वही जाइगोट क्या करेगा? धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेगा, और वो मल्टी सेलुलर बॉडी बना देगा। वही क्या करेगा? डिफ्रेंशिएट करके मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा, जिसका नाम है एस्पोरोफाइट। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करवा देगा वो। तो एस्पोरोफाइट बना दिया। एस्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं होता है। एस्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि एस्पोरोफाइट्स बना तो अलग से वो चला गया रहने के लिए, ऐसी बात नहीं है। एस्पोरोफाइटिक पूरी तरह से डिपेंडेंट है गैमेटोफाइटिक। नहीं, एस्पोरोफाइटिक जो डिप्लॉइड है, जो जाइगोट बना था, वही जाइगोट जो माइटोसिस हो गया उसमें एक सेल से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से डिवाइड करता गया, और वो जो बनाया एस्पोरोफाइटिक स्टेज। एस्पोरोफाइटिक स्टेज का मतलब है यहाँ पे डिप्लॉइड स्टेज की ये बात कर रहा है। और डिप्लॉइड स्टेज अटैच होगा किससे? जो फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है? तो वो गैमेटोफाइटिक स्टेज करता है। और वही गैमेटोफाइटिक स्टेज जो फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो नरिशमेंट देने का काम करेगा किसको? एस्पोरोफाइटिक स्टेज, एस्पोरोफाइटिक स्टेज को। बच्चों एस्पोरोफाइटिक स्टेज पूरी तरह से डिपेंडेंट है गैमेटोफाइटिक स्टेज में, ब्रायोफाइट्स में। ये जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है एस्पोरोफाइट्स, जो कि डिप्लॉइड है, 2n है। और जो गैमेटोफाइटिक स्टेज जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो गैमेटोफाइटिक है। और जैसा कि मैंने बताया गैमेटोफाइटिक स्टेज वो क्या है? फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है। नीचे आपको रूटलेट्स या राइजोइट्स आपको दिख रहा होगा। और यहीं पे जो हम लोग बात कर रहे हैं एस्पोरोफाइटिक स्टेज, तो ये वाला जो घेरा हुआ पार्ट है, ये देखिए जो गिर रहा है क्या कर रहा है? एस्पोरोफाइटिक स्टेज। ये जो एरो मारे एस्पोरोफाइटिक स्टेज। और जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है तो नीचे जो हॉट शेप का दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एस्पोरोफाइटिक स्टेज बोल देते हैं। जो सम सेल जो इसका है एस्पोरोफाइटिक स्टेज की जो बात करें, नहीं क्या हो जाता है? एस्पोर मदर सेल बोला जाता है उसको। हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ सेल जो एस्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड जो है एस्पोर मदर सेल, और वही एस्पोर मदर सेल फिर क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा उसको।
कैसा डिवीजन, तो उसमें मियोसिस हो जाएगा। स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो फिर से हैप्लॉइड बन जाएगा। डिप्लॉइड से क्या होगा, वो हैप्लॉइड बन जाएगा। स्पोर मदर सेल में अगर होगा मियोसिस तो वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे जो स्पोर है, यहाँ पे जो स्पोर है जर्मिनेट कर जाएगा और वही क्या करेगा, जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना लेगा। जो स्पोर जर्मिनेट करेगा तो दिस स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइटिक। तो गैमेटोफाइटिक कब बनेगा, जब रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा, जब मियोसिस हो जाएगा, तभी जाके वो क्या बनेगा, गैमेटोफाइटिक स्टेज की हम लोग बात करेंगे कि वो क्या करेगा, तब वो ग्रो कर जाएगा। गैमेटोफाइटिक स्टेज वाला हम लोग बात करते हैं कि वो ग्रो कर जाएगा। बच्चों ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, ये खास बात है। जितना भी ब्रायोफाइट्स है सबका सब क्या होता है, होमोस्पोरस नेचर का होता है। ऑल ब्रायोफाइट्स आर क्या है, होमोस्पोरस। और होमोस्पोरस है तो दे साव हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोला जाता है, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, जैसे हैप्लॉइड था, फिर क्या हो गया डिप्लॉइड, फिर क्या होगा हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये चलता रहता है। तो यहाँ पे जो बोला जाता है ब्रायोफाइट्स के बारे में, ये कैसा है, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। क्यों ऐसा बोला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक आर राइट कॉन्सिक्वेंटली डिफरेंट एंड लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यहाँ पे दोनों एक ही प्लांट बॉडी पे मौजूद है, राइट, हैप्लॉइड स्टेज भी है और डिप्लॉइड स्टेज भी है। और यहाँ पे जो है हैप्लॉइड स्टेज भी कहिए कि स्टे कर रहा है, हैप्लॉइड तो है ही और डिप्लॉइड भी रह गया था, जाइगोट होने के बाद तुरंत उसमें मियोसिस नहीं हुआ, इसीलिए बोलता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक नेचर का। यहाँ पे इसका क्या चलता है, लाइफ साइकिल, इसका ब्रायोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल की अगर हम लोग बात करें कैसा चलेगा, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये किस फिगर की बात कर रहा है, यहाँ हैप्लो डिप्लॉन्टिक। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट, फिर दोनों आया, दोनों का स्पोर मिला, जाइगोट बना, लेकिन वो जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं हुआ, वो ग्रो कर गया, माइटोसिस हो गया, वहां वो ग्रो कर गया। और वही डिपेंडेंट है, अलग बात है कि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइटिक स्टेज पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। बच्चों हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऊपर वाला जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, गैमेटोफाइटिक स्टेज दिख रहा है। और गैमेटोफाइटिक स्टेज में क्या होगा, माइटोसिस। यहाँ पे जो गैमिट बनता है वो माइटोसिस होकर बनता है। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, मेल गैमिट स्पर्म और यहाँ पे बात करें तो एग, और यही दोनों जब फ्यूज होगा तो जो आप नीचे देख रहे हो वहां जहां फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन, यही फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों मिल गया तो बन गया जाइगोट, यही जाइगोट से बन गया एम्ब्रायो, और यही एम्ब्रायो डेवलप कर जाता है स्पोरोफाइट स्टेज में, यही एम्ब्रायो स्पोरोफाइटिक स्टेज में डेवलप कर जाएगा, और यही स्पोर मदर सेल फाइनली बनाएगा। और जब स्पोर मदर सेल बना देगा, जो कि आपको दिख रहा होगा, स्पोर मदर सेल जब बना देगा तब जाके उसमें क्या होगा, वही स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, तब जाके स्पोर बनेगा, और स्पोर बना तो हैप्लॉइड हो गया, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा यहाँ, और वही हैप्लॉइड स्पोर फिर ग्रो कर जाता है गैमेटोफाइटिक स्टेज में। बच्चों ब्रायोफाइट जो होता है इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो अगर अलगी से देखे तो कम है, नहीं, रिलेटिवली लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका ब्रायोफाइट्स का। कुछ मॉस जो है वो प्रोवाइड करता है क्या, फूड, किसके लिए, हर्बेसियस मैमल्स के लिए। कुछ मैमल सब है जो इसके फूड को खाने का काम करता है, बर्ड इसको खाने का काम करता है, कुछ एनिमल है जो फूड के तरह इसको खाने का काम करता है, कुछ स्पीसीज है इसमें जिसका नाम है एस्फ्रेगम। एस्फ्रेगम जो हम लोग बात करते हैं, जो मॉस होता है ये पिट के तरह यूज होता है, या यूं कहिए कि फ्यूल के तरह इसको यूज होता है, इसको जलाया जाता है, इसको क्या किया जाता है, बर्न करने का काम किया जाता है। इसको जब भी बर्न कीजिएगा तो इस तरह से नहीं, तो इसको बर्न करने का काम किया जाता है। सर्गोसम, इसका सर्गोसम का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ठीक ठाक है, और यही रीजन है कि पैकिंग मटेरियल के लिए अगर कहीं एक सामान को, जो आपका डेलिकेट सामान है, एक जगह से दूसरे जगह अगर इसको ले जाना है उस सामान को, तो ये सर्गोसम वाला जो है ये यूज हो जाता है बच्चों, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम कर जाता है। ये किसके तरह काम कर जाएगा, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर जाएगा। बच्चों मॉस एलोंग विथ लाइकेन,
मॉस एलोंग विथ लाइकेन जो पहला ऑर्गेनिज्म है जो कोलोनाइज होता है कहाँ पे, रॉक पे, और इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ही जबरदस्त है, रॉक पे आएगा। एक तरह से कहिए कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प कर देता है। दूसरा है डिकम्पोज्ड रॉक, ये रॉक को डिकम्पोज तो करेगा ही नहीं, रॉक को डिकम्पोज करेगा और सॉइल का फॉर्मेशन करेगा, प्लस ये हायर प्लांट के लिए सॉइल मतलब सुटेबल इन्वायरमेंट बनाने के देने का काम करता है। इसका रोल सक्सेशन में जबरदस्त है, प्लांट का जो सक्सेशन होता है उसमें जबरदस्त रोल होता है इसका। ये जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो फिगर नीचे दिख रहा है बच्चों, ये इसी का है नहीं, इसी में जो हम लोग बात करें, इसका मॉस जो होता है ये डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है सॉइल पे, और मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देगा नहीं, बड़ा मतलब घना रहता है। तो जो बारिश उरिश भी होता है, जो पानी का इम्पैक्ट होता है, वो सबसे इसको बचा लेता है। जो मैट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये मैट लाइक लग रहा है, एकदम मॉस पूरी तरह से घिरा पड़ा है। और अगर बारिश हो रहा है, अगर रेन हो रहा है, तो इसका इफेक्ट इसके सॉइल इरोजन पे नहीं पड़ता है। मतलब ये क्या करता है, मॉस जो है सॉइल इरोजन को भी रोकने का काम करता है। बच्चों ब्रायोफाइट्स जो है, ब्रायोफाइट्स इसको फिर से डिवाइड कर दिया गया है क्लास में। ब्रायोफाइट्स की अगर बात करें तो इसको 3 क्लास में फिर से बांट दिया गया। पहला क्लास जिसको लिवरवर्थ के नाम से जानते हैं हम लोग, नहीं हेपेटिको स्वाइडा, नहीं HEPATICOPSIDA, ये चीज लिवरवर्थ। दूसरा बात करें इसी में तो एंथोसेरोप्सिडा, हॉर्नवर्थ और ब्रायोप्सिडा, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं हॉर्नवर्थ, और देन फिर क्या बोलते हैं मॉस। 3 भाग में इसको बांटा है, 3 क्लास में इसको बांटा है, लिवरवर्थ, हॉर्नवर्थ और मॉस, ये 3 इसका जो है क्लास में बांट दिया है। चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला जो हम लोग देखेंगे लिवरवर्थ के बारे में देखेंगे। बच्चों लिवरवर्थ जो है यूजुअली मॉइस्ट सेडी हैबिट, जो कि बैंक है, नदी के किनारे है, वहां पे नदी का जो स्ट्रीम है वहां पे आपको मिल जाएगा। दलदल वाला इलाका जो है, मार्सी ग्राउंड सब जो मिलेगा वहां पे मिल जाएगा। टेम्प सॉइल में आपको मिल जाएगा, पार्क पे मिल जाएगा, ट्री का नहीं, ट्री के पार्क की सब पे ये मिल जाएगा। तो लिवरवर्थ जो है यूजुअली मॉइस्ट सेडी हैबिट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड डैम सॉइल, बैंक ऑफ ट्री, नहीं ये सब पे आपको क्या मिल जाएगा, लिवरवर्थ आपको मिल जाएगा बच्चों। डीपी नोट, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाने का कोशिश करूँ आपको कि जो बैंक पे मिलेगा, नदी किनारे जो मिलेगा, तो ये जो नदी आपको दिख रहा है उसका जो किनारा, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। मार्सी ग्राउंड की अगर दिखाऊं दलदल वाला ग्राउंड, तो ये वाला जो दलदल वाला ग्राउंड है इस पे आपको मिल जाएगा। इसी में डैम, मार्सी ग्राउंड, डैम सॉइल, ये सब भी हो गया। इसी में ये इस तरह से सॉइल जो है ये डैम सॉइल, इसमें आपको कौन मिल जाएगा, लिवरवर्थ। इस तरह के एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करता है। वैसे भी इसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होगा, तो ये ज़्यादा फेवर करता है इस सब प्लेस को। तो इसका जो प्लांट बॉडी है लिवरवर्थ का, थैलोइड प्लांट बॉडी होता है। क्या बोला जाता है, थैलोइड। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है मर्चेंटिया। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल क्या है, मर्चेंटिया। इसका अच्छा एग्जाम्पल है लिवरवर्थ का। और इसका जो ये फिगर दिख रहा है ये किसका है, ये मर्चेंटिया का फिगर है बच्चों। इसका जो थैलस है वो सीधा होता है, प्रोस्टेट होता है, टॉर्सी वेंट्रल होता है, क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्टेटम, नहीं क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्टेटम। ये लिवर मर्चेंटिया की हम लोग बात कर रहे हैं, लिवरवर्थ का जो एग्जाम्पल है। यहाँ पे लीफी मेंबर जो होता है, इसमें टीनी छोटा छोटा लीफी लाइक अपेंडेजेस होता है, प्रेजेंट इन 2 रो, नहीं 2 रो पे मौजूद होता है। स्टेम लाइक जो रो है उसी पे इसका लीफी मेंबर, लीफ के तरह जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों। इसका अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें लिवरवर्थ का, तो वो फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा, थैलाई बना के। सिंगुलर की बात करें तो थैलस। अब फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं गैमी या गैमा। तो ये गैमी जो है ना, ये मेडिकल एग्जाम का पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है, गैमी या गैमा का। देखिए फिगर में यही जो दिख रहा है ऊपर में छोटा छोटा जो आउटग्रोथ दिख रहा है आपको, गैमी या गैमा कप के बारे में हम लोग बात। गैमी जो होता है वो क्या है, ग्रीन है। गैमी किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। मल्टी सेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर ए सेक्सुअल बर्ड होता है, डेवलप इन ए स्मॉल रिसेप्टिकल जिसको बोलते हैं गैमा कप। गैमा कप लोकेटेड ऑन थैलाई। यही गैमा कप आपका मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता है,
थैलाई पे लोकेटेड होता है। ये जो गेमा कप आपको दिख रहा है, ये देखिए थैलाई पे लोकेटेड है। तो ये गेमा कप कहाँ पे लोकेटेड है? थैलाई पे लोकेटेड है। क्लियर है? नेक्स्ट इसी में जो बात करें, गेमा कप जो है ये डिटैच हो जाता है। ये गेमा कप नहीं, गेमी जो है यहाँ से डिटैच हो जाता है और वही डिटैच होकर क्या बना देगा? बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। वही क्या हो जाएगा कि जो निकलेगा और जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, वो न्यू इंडिविजुअल बनाने का काम करेगा बच्चों। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इसका बात करें तो मेल जो गैमिट है इसका एंथ्रीडिया, और जो फीमेल गैमिट जिसको मैंने क्या बताया आर्चिगोनिया, सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा सेम ऑन डिफरेंट थैलाई, नहीं प्रोड्यूस ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई। सेम थैलाई पे भी ये आ सकता है और डिफरेंट थैलाई पे भी हो सकता है। जैसे अगर मैं इसका फिगर आपको दिखा के बताऊं तो यहाँ पे आर्चिगोनिया जो ऊपर के साइड में दिख रहा है आर्चिगोनिया, और नीचे क्या दिख रहा है? एंथ्रीडिया। तो ऊपर हो गया आर्चिगोनिया और नीचे क्या दिख रहा है? एंथ्रीडिया। यही आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया जो घेरा हुआ है पार्ट, आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो बिलिंग करता है वो आपको दिख रहा होगा। तो एक मेल गैमिट एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, तो मेल गैमिट जो है एंथ्रीडिया जो कि आपको नीचे दिखा रहा है, और फीमेल गैमिट जो कि आपको ऊपर दिखा रहा है आर्चिगोनिया की हम लोग बात करते हैं। बच्चों इसका जो एस्पेरोफाइट्स है वो डिफ्रेंशिएट होता है रूट में, सीटा में, कैप्सूल में। इसका जो एस्पेरोफाइटिक स्टेज है 2n डिप्लॉयड स्टेज, उसमें दोनों चीज आ जाता है, रूट आ जाता है, सीटा आ जाता है, और कैप्सूल की हम लोग बात करते हैं। सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? कैप्सूल वाला पार्ट दिख रहा है। बीच में जो दिख रहा है एक स्टॉक, ये जो सीधा खड़ा है तो सीटा दिख रहा है, और नीचे राइजोइड्स आपको दिख ही रहा है। नहीं, आफ्टर मियोसिस, मियोसिस होने के बाद यही स्पोर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। ये जो कैप्सूल जो दिख रहा है ऊपर में टिप पार्ट पे, इसी में क्या हो जाता है? मियोसिस के बाद स्पोर का प्रोडक्शन होगा। सब मेंबर जो इसमें है, जिसमें हम लोग वो जो बात करते हैं मर्चेंटिया, ऑल्सो प्रोड्यूस इलेटर्स। क्या होगा? इलेटर्स इन द कैप्सूल विच हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सन। इलेटर करता क्या है? कैप्सूल जो कि स्पोर को डिस्पर्स करने में, इधर उधर करने में हेल्प करता है। स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पोर बनता है वो हैप्लॉइड स्पोर बना, तो वो जैसे जर्मिनेट करेगा तो फ्री लिविंग गैमेटोफाइटिक स्टेज की हम लोग बात करें। ये तो हो गया लिवरवर्थ के बारे में बात की हम लोग। हॉर्नवर्थ पे आइए। नेक्स्ट जो है हॉर्नवर्थ में जो बात करेंगे, इसका जो प्लांट बॉडी होता है हॉर्नवर्थ का, एंथोसिरस है। ऑल्सो थैलोइड कंसिस्ट ऑफ राइजोइड्स। नहीं, हॉर्नवर्थ नाम ही है, हॉर्न की तरह होगा। इसका अगर फिगर देखिएगा, इसका अगर मैं फिगर दिखाऊं तो क्या हॉर्न की तरह एकदम सीधा 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 निकला हुआ है। तो हॉर्नवर्थ या हॉर्नवर्थ लाइक एंथोसिरस, और ये थैलोइड कंसिस्ट ऑफ राइजोइड्स। इसमें भी क्या होगा? राइजोइड्स इसके थैलोइड्स में आपको मिलेगा। ये जो होता है इलोंगेटेड हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट्स होता है इसका, हॉर्न के तरह इसका स्पोरोफाइट्स है। ये जो आपको देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है? लग रहा है जैसे सिंग निकला हुआ है, इसीलिए नाम पर क्या पड़ गया? हॉर्नवर्थ, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है। सिंग जो निकला हुआ है तो नाम क्या पड़ जाता है? हॉर्नवर्थ। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। नहीं, स्पोरोफाइट्स कंसिस्ट ऑफ फूड। यहाँ पे जो इसका स्पोरोफाइट्स होता है जिसमें फूड की बात करते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन की बात करते हैं, और कैप्सूल के बारे में बात करते हैं। ये चीज होगी। यहाँ पे जो कैप्सूल प्रोड्यूस है स्पोर का, वो सूडो इलेटर होता है। वो कैसा होता है? सूडो इलेटर। कैप्सूल जो होता है हम लोग क्या बात करेंगे? सूडो इलेटर होता है, और इस तरह से ये डिस्पर्स करेगा। इसी में जो बात करें स्पोर में तो मैच्योर यहाँ पे कैप्सुलेटेड रिलीज स्पोर्स, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये इस तरह से रिलीज करेगा। मैच्योर जो होगा तो क्या करेगा? स्पोर को फाइनली क्या करना है? रिलीज करना है। नेक्स्ट फिर हम लोग आए तो अगला क्या है? मॉस। मॉसेस की अगर बात करें तो ये प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है लाइफ साइकिल का मॉसेस में, गैमेटोफाइट, और उसमें दो स्टेज आपको मिल जाएगा, दो स्टेज मिल जाएगा। मॉसेस अगर आपको देखना है तो मॉसेस देखिए, ये जो पूरा आपको दिख रहा है बड़ा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर दिखेगा मॉसेस का, पूरा कवर किया हुआ रहता है। इसका जो फर्स्ट स्टेज है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल स्टेज जिसको प्रोटोनिमा विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, क्या बोला जाता है? जुवेनाइल स्टेज, जो कि क्या है? प्रोटोनिमा, जो डायरेक्टली डेवलप होता है किससे? स्पोर से, प्रोटोनिमा कंडीशन। और यही प्रोटोनिमा फिर जाके डेवलप कर जाएगा आगे,
यही प्रोटोनिमा क्या कर जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है यही क्या करेगा, ये इस तरह से डेवलप करता चला जाएगा, ये डेवलप कर जाएगा। ये जो होता है क्रीपिंग होता है, ये सॉइल पे या लैंड पे कहिए कि एकदम ग्राउंड पे ग्रो करता चला जाता है, ग्रीन होता है, ब्रांच होता है, और फ्रिक्वेंटली अगर हम लोग बात करें तो फिलामेंटस स्टेज में होता है। ये कैसा होता है, फिलामेंट की तरह यहाँ पे होता है। सेकेंड स्टेज जो इसका एडल्ट लीफी स्टेज आता है, अगला जो स्टेज आएगा वो क्या बोलते हैं, एडल्ट लीफी स्टेज, जिसको कि बोलते हैं गैमेटोफोर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोफोर। गैमेटोफोर डेवलप कर जाता है किसमें, फ्रॉम प्रोटोनिमा एज ए लेटरल एडवेंटिशियस वर्ड, एज ए लेटरल एडवेंटिशियस वर्ड की तरह ये ग्रो कर जाता है इस तरह से। उसके बाद जो हम लोग बात करें इसका अगर स्टेप को अगर देखना है तो ये देखिए, ये देखिए, और फिर अगला ये इस तरह से ये इसका क्या हो जाता है, स्टेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। बच्चों ये जो होता है ये कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस बियरिंग लीफिंग स्पायरली अरेंज लीफ। ये जो यहाँ पे अगर गौर से देखिए तो स्पायरली अरेंज लीफ होता है, इसमें कैसा लीफ है, अरेंज है, स्पायरल की तरह फाइनली क्या हो जाता है, लीफ आ जाता है। अपराइट भी होता है, सीधा भी होता है, सिलेंड्रिकल एक्सिस है, सिलेंड्रिकल एक्सिस है, बियरिंग स्पायरली अरेंज लीफ की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो जो स्पायरली अरेंज की हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो स्पायरल अरेंजमेंट का अगर आपको देखना है तो ये देखिए, ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ये क्या है, स्पायरल लीफ कैसा है, किस तरह से अरेंज है, ये स्पायरल अरेंजमेंट यहाँ पे लीफ का आपको देखने को मिलता है। किसमें, जो मॉस हम लोग जो बात करते हैं मॉस पे, यहाँ ये जो अटैच होता है कहाँ से, सॉइल, सॉइल से अटैच होता है थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स, नहीं सॉइल से अटैच होगा इससे मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स, ये जो ब्रांच राइजोइड्स है जिसको घेरा हुआ है रेड से, तो ये ब्रांच राइजोइड से ये क्या करता है, ये अटैच होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ये जो वाला फिगर है इसमें देखो जो राइजोइड्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो घेरा हुआ है, नहीं तो ये इसमें क्या है, किस तरह का होता है, ब्रांच, ये जो बिलिंग करता हुआ आपको दिख रहा होगा ये ब्रांच राइजोइड्स स्टेज है जिससे इसको कवर करके रखें। ये जो स्टेज है ये बियर करता है क्या, सेक्स ऑर्गन, ये जो स्टेज है ये क्या बियर करेगा, सेक्स ऑर्गन, इस सेक्स ऑर्गन को बियर करने का काम करता है। बच्चों इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें मॉस में, तो फ्रेगमेंटेशन, गेमी फॉर्मेशन से, बडिंग से, नहीं सेकेंडरी प्रोटोनिमा, यहाँ बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज, एंड प्रोटोनिमा से इसका क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सब की बात करते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसका सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट इंटरमिक्स विथ मल्टीसेलुलर यूनिसेरिएट फिलामेंटस एस्ट्राइल हेयर कॉल्ड पाराफाइसिस, क्या बोला जाता है, पाराफाइसिस। ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, नहीं तो ये इस तरह से इसका ग्रो करेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर हम लोग बात करें तो ये क्या बना देगा, जायगोट, जब दोनों गैमेट मिलेगा तो क्या बनाएगा, जायगोट बना देगा। और जो जायगोट है वो डेवलप कर जाएगा किसमें, एस्पोरोफाइट, एस्पोरोफाइट के पास क्या होगा, फुट सीटा कैप्सूल, एस्पोरोफाइट के पास क्या होगा, फुट सीटा कैप्सूल, यहाँ तीनों होगा। एस्पोरोफाइट जो मोस का होता है मोर इलोबरेटेड देन लिवरवर्ट, एस्पोरोफाइट जो मोस का होगा तो क्या बोलेंगे, मोर इलोबरेटेड देन लिवरवर्ट। एस्पोरोफाइटिक जो 2n स्टेज आया वो ज्यादा लिवरवर्ट से ज्यादा डेवलप किया रहेगा। यहाँ पे जो कैप्सूल है उसके कैप्सूल कंटेन करेगा क्या, स्पोर, कैप्सूल क्या कंटेन करेगा, कैप्सूल, तो द कैप्सूल कंटेन स्पोर, द कैप्सूल कंटेन स्पोर, स्पोर को कंटेन करेगा। स्पोर जो फॉर्म होगा आफ्टर मियोसिस, आफ्टर मियोसिस फ्रॉम स्पोर मदर सेल, स्पोर आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस फ्रॉम स्पोर मदर सेल, वैसे भी पहले भी हुआ है, स्पोर मदर सेल में ही क्या होता है, मियोसिस होगा और उसी से स्पोर का फॉर्मेशन होगा। बच्चों मॉस के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, इलोबरेट यहाँ पे मैकेनिज्म है इसका स्पोर डिस्पर्सर का, स्पोर का जो डिस्पर्सर है इसका अच्छा सा मैकेनिज्म रखा हुआ है। इसके पास क्या मौजूद होता है, दे कंटेन पेरी एस्ट्रोमियल टिथ, क्या बोलता है, पेरी, पेरी मतलब चारों साइड, और दांत की तरह स्ट्रक्चर निकला रहता है पेरी एस्ट्रोमियल टिथ, जो कि डिस्पर्सल ऑफ स्पोर में हेल्पफुल है। पेरी एस्ट्रोमियल टिथ की जो बात करें इसमें अगर गौर से देखिए, ये जो पेरी एस्ट्रोमियल टिथ की जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें जो ये एरो दिख रहा है यही क्या है, यहाँ पे एरो मार के जो दांत की तरह जो निकला हुआ है पेरी एस्ट्रोमियल टिथ, नहीं इसी को बोलता है, और स्पोर डिस्पर्सल में ये अच्छा काम मतलब अच्छा हेल्प करता है।
कॉमन एग्जाम्पल अगर मॉस के बारे में हम लोग बात करें, इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है, तो फ्यूनेरिया कॉड मॉस के नाम से जाना जाता है, पॉलीट्राइकम जो हेयर कैप मॉस के नाम से जाना जाता है, नहीं, एस्फेंगम जो पिट मॉस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पिट मॉस। तो फ्यूनेरिया जो कि मैंने बोला क्या, कॉड मॉस, पॉलीट्राइकम जो कि क्या होता है, हेयर कैप मॉस के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे एस्फेंगम जो पिट मॉस के नाम से जाना जाता है। जैसे कॉड मॉस अगर आपको देखना है तो ये जो देखिए ये क्या है, कॉड मॉस की बात करते हैं हम लोग, ये क्या है, कॉड मॉस। तो इसके बाद हेयर कैप मॉस को अगर आपको देखना है तो ये देखिए हेयर कैप मॉस, यहाँ पे जो दिख रहा है स्टार लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या बोला जाता है, हेयर कैप मॉस। और जो यहाँ पीट मॉस अगर आपको देखना है, पीट मॉस, तो पीट मॉस अगर देखना है तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पीट मॉस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये पीट मॉस। आइए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं बच्चों। नहीं तो पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके सामने, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, अलगी को, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और एंजियोस्पर्म। क्या आंसर जाएगा, ब्रायोफाइट्स, जिसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर देखा जाए, मॉस पॉजेज रूट लाइक, मॉस पॉजेज रूट लाइक, क्या होगा, फाइलोइड्स, फाइलोइड्स, कॉलोइड्स, राइजोइड्स और नॉन ऑफ दिस। आंसर क्या चला जाएगा, राइजोइड्स। आंसर क्या जाएगा, राइजोइड्स की बात। ऑल ब्रायोफाइट्स आर, जितना भी ब्रायोफाइट्स है, बिस्पोरस, होमोस्पोरस, ट्राइस्पोरस और नॉन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा, जितना भी ब्रायोफाइट्स होता है वो सब क्या है, होमोस्पोरस होता है। मैंने पहले ही बताया सारा ब्रायोफाइट्स क्या होगा बच्चों, होमोस्पोरस होगा। द कॉमन नेम ऑफ फ्यूनेरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन नेम ऑफ फ्यूनेरिया इज पीट मॉस, हेयर कैप मॉस, कोड मॉस और नॉन ऑफ दिस। तो फ्यूनेरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोड मॉस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। हम लोग अभी तक जो पढ़े, अभी तक क्या पढ़ लिए, हम लोग अलगी के बारे में पढ़ लिए, ब्रायोफाइट्स पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किससे रिलेटेड बात करेंगे, टेरिडोफाइट से रिलेटेड बात करेंगे बच्चों। इस तरह से अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है, अगर आप चाहते हो 360 आउट ऑफ 360 आपको आए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बने, तो आप ज्वाइन कर सकते हो ओम बायोलॉजी क्लासेस। ओम बायोलॉजी क्लासेस पटना में 3 सेंटर है हमारा, एक भिखनापारी, बाजार समिति और कंकरबाग। तीनों जगह पे आप आके कहीं भी ऑफलाइन क्लास ले सकते हो बच्चों। ऑफलाइन क्लास लीजिए और भी मजा आएगा पढ़ने में, और इसकी गारंटी है कि जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, आपको 100 क्वेश्चन पूछता है, उसमें बनाना 90 है, तो 90 क्वेश्चन अगर आपका न टकराया मेरे पढ़ाए में से, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। नहीं तो आपको 100 में 90 क्वेश्चन डायरेक्ट टकराने की गारंटी देता है ओम बायोलॉजी क्लासेस। बट शर्त एक ही है, एक भी क्लास आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर आपने क्लास नहीं छोड़ा और जितना मैंने पढ़ा दिया सिर्फ आप उसको अप टू डेट रखिए, ऑलमोस्ट सारा ही क्वेश्चन जितना आपको बनाना है सब आपके या तो नोट्स से आ जाएगा, या नहीं तो आपके क्लासरूम से रहेगा। क्लासरूम और नोट्स मिला के तो सारा क्वेश्चन ही आपका टकरा जाएगा बच्चों। मेरा इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। मेरा नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, ओम बायोलॉजी क्लासेस। वहाँ पे टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम ओम बायोलॉजी क्लासेस। और आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, गूगल पे भी खोज सकते हैं। मेरा जो साइट है www.ombiologyclasses.com, आपको जितना भी स्लाइड मैंने दिखाया उसके नीचे में मेरा वेबसाइट भी लिखा हुआ है www.ombiologyclasses.com। और आपका यहाँ का 2 नंबर भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है, 7870 1020, 7870100020 और 9570100020। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं होम बायोलॉजी क्लासेस में, और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही मजा आएगा बच्चों। अगली क्लास में फिर हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।